सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। प्रभु तुहानूं बहुत सारी आशीष बरकत देन और समा वचना दवा सारे ने ध्यान दे नाल वचन सुनने आ क्योंकि वचन दे नाल ही परमेश्वर साडे नाल गल करदा और साडी जिंदगी दे भेतां नूं परमेश्वर खोलदा। साडे उत्तरां दे साडे प्रश्नां दे जवाब परमेश्वर इन्हां वचनां दे विचों ही दिंदे सानूं चंगा करदे और ध्यान दे नाल वधिया तरीके नाल वचन सुनना क्योंकि जदों असीं ध्यान नाल सुनांगे तां ही वचन साडे हिरदियां दे विच जमा रहूगा ते जे असीं उपरा उपरा ही सुनिया ते उपरा उपरा ही निकल जांदा। ठीक है, इसलिए वचन नूं ध्यान नाल सुनना क्योंकि वचनां द्वारा असीं खुदा दी इच्छा नूं जान सकदे और असीं वचनां दे विच अज देखांगे यिर्मयाह नबी दी किताब ओदा 9 अध्याय ओदी 23 आयत। यिर्मयाह नबी दी किताब 9 अध्याय ओदी 23 आयत। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन च लिखा यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता के ऊपर और ना धनी अपने धन के ऊपर घमंड करे क्योंकि बुद्धि किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। प्रभु जिसे चाहे उसे बुद्धिमान बनाता है और इसी तरह से बलवान जो है, वीर जो है, वो भी अपने बल के ऊपर घमंड ना करे क्योंकि जिन जिन लोगों ने घमंड किया तो वो परमेश्वर की दृष्टि से उतर गए। वो परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग अच्छे नहीं साबित हुए क्योंकि जैसे हम देखते गोलियत नाम का जो जोधा था, फिलिस्ती जोधा, और उसने अपने शरीर के ऊपर, अपने बल के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ऊंचा लंबा जोधा था, और उसने इस्राएलियों को ललकारा कि मेरे साथ आके लड़ो। और कितने दिन तक ऐसे ही बोलता रहा अपने बल के ऊपर कि मेरे साथ लड़ो, नहीं तुम लोग मेरे अधीन हो जाओगे, मैं तुम लोगों को अपना गुलाम बना लूंगा। और परमेश्वर की जो योजना थी कि एक छोटे से बच्चे दाऊद के द्वारा इतने बड़े गोलियत का नाश कर दिया और उसकी जो बल था और उसका जो घमंड था परमेश्वर ने तोड़ दिया। और इसी तरह से खुदावंद का वचन कहता है जो धनी है वो अपने धन के ऊपर भी घमंड ना करे क्योंकि धन भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। जिसको खुदा बढ़ाना चाहे वही बढ़ता है और धन के ऊपर घमंड नहीं करना, अपने धन को अच्छे कामों के ऊपर लगाना है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा साबित हो और खुदा हमें और भी ज़्यादा बढ़ाए फुलाए क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाते, हम वहीं के वहीं थम जाते हैं और घमंडी लोगों का सामना जो है वो खुदा खुद करता है। हाँ जी, इसकी 24 भी पढ़ती है। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। जो घमंड करना चाहे, लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि खुदा ने हमें चुना है और हम परमेश्वर को जानते हैं। खुदा के ऊपर ही घमंड करना है, अपने आप के ऊपर, अपनी किसी चीज के ऊपर, अपने धन के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर कोई घमंड नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है। खुदा ने पहला कुरिन्थियां उसका 1 अध्याय उसकी 26 आयत, दोनों आयतें पढ़ दो। परमेश्वर किन लोगों से प्यार करता है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि अपने बुलाए जाने के ऊपर, अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इस पूरे संसार में परमेश्वर ने हमें अलग किया, हमें चुना है, तो कोई ना कोई तो खुदा की योजना होगी, कोई ना कोई तो उसकी मर्जी होगी। तो लिखा है अपने बुलाए जाने के ऊपर, अपनी बुलाहट की ओर ध्यान देना है। लिखा शरीर के अनुसार परमेश्वर ने बहुत ज्ञानवान को नहीं चुना है, ना बहुत सामर्थी लोगों को, बलवानों को भी नहीं चुना, बुद्धिमानों को भी नहीं चुना, जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं। लेकिन सताई में लिखा परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हम लोग क्या है, मूर्ख हैं, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया। हमें कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, तो लिखा परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया है जो बिल्कुल निर्बल है, कमजोर हैं और जो कुछ भी नहीं है। लिखा तुच्छों को, नीचों को, 28 पर अगर पढ़ो तो लिखा है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है, क्योंकि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। तो पर हमें कोई खूबी नहीं है, हमें कोई लियाकत नहीं है, नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बलवान, बहुत सुंदर है, तभी परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें कुछ भी खासियत नहीं है। ये खुदा का प्यार है कि उसने हमें चुना है और ठहरा दिया परमेश्वर ने, और हमारे ऊपर दया की है कि आज हम परमेश्वर को जानते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें तो प्रभु का पता ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है। ये खुदा की बहुत बड़ी दया है हम सबके जीवनों में कि उसने हमें चुन लिया है और हमारे ऊपर दया की है, कृपा की है। आइए हम सब देखेंगे उत्पत्ति की किताब, आज के वचन की ओर, उसका 11 अध्याय, उसकी पहली आयत से। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखा, सारी पृथ्वी पर शुरुआत में जब इतने लोग नहीं थे तो लिखा पूरी पृथ्वी में एक ही भाषा, एक ही बोली थी। हाँ जी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तो लिखा उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और खुदावंत का वचन हमें सिखाता है कि वो लोग जब उस शिनार की धरती में बस गए, वहां रहने लगे, तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे लिए जरूरी है कि हम कोई ना कोई काम भी करें। और लिखा तब वो लोग आपस में कहने लगे कि हम ईंटें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ सबसे पहले ईंटें बनाने का काम इन लोगों ने करना शुरू किया। और लिखा उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी से काम लिया और ईंटों को बनाने का काम शुरू कर दिया। हाँ जी, 4 आयत में। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो उन लोगों ने जब ईंटें बनाना शुरू किया, जब बहुत सी ईंटें बन गई, और फिर उन्होंने कहा कि अब इन ईंटों का इस्तेमाल भी होना चाहिए। जो हमने ईंटें बनाई है इसको इस्तेमाल भी होना चाहिए, तभी हमारे काम का फायदा हमें होगा। और लिखा उन्होंने अपने आपस में सलाह की, आपस में बातें की, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बनाएं। और उन्होंने आपस में सलाह करके एक नगर बनाना शुरू कर दिया और उस नगर में एक गुम्मट बनाना भी शुरू कर दिया। और आपस में सलाह की कि ऐसा गुम्मट बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश से बातें करेगी, और वो गुम्मट इतना ऊंचा होगा कि वो आकाश तक पहुंच जाएगा। और लिखा इस प्रकार से हम
अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी की बात है वो यहीं पर ही है कि वो लोगों की क्या सोच थी कि इस प्रकार से हम अपना नाम करें। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। बुद्धि से उन्होंने ईंट बनाने का काम शुरू किया, खुदा ने उनको बुद्धि दी थी, और बल भी परमेश्वर ने ही दिया था। हिम्मत, शक्ति, ताकत भी खुदा ही देता है। वचन में लिखा है कि तुम जो धन कमाते हो और मैं ही तुम्हें हिम्मत, शक्ति, ताकत देता हूं। अगर खुदा तंदुरुस्ती न दे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। और इनको भी खुदा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और हिम्मत, शक्ति, ताकत दी है, बल दिया है, तभी ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए ये खुदा के कोई शुक्रगुजार नहीं है। कहते हैं ऐसा करके हम अपना नाम करें, अपना नाम ऊंचा करें, अपनी बड़ाई के लिए सोच रहे, ताकि जब हम एक बड़ा नगर बना लेंगे, बड़ा ऊंचा एक मीनार बना लेंगे, गुम्मट बना लेंगे, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी पृथ्वी में हमें फैलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई दुख मुसीबत भी आ गई, जैसे नूह के समय में जल प्रलय आई थी, अगर कोई जल प्रलय जैसा भी कुछ आ गया तो हम इस गुम्मट में छिप जाएंगे, हम नाश नहीं होंगे। और इस तरह से वो लोग अपने आप को खुदा के समान बता रहे हैं कि हम ऐसा एक गुम्मट बनाएंगे जो आकाश से बातें करेगा और हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, और फिर हमें परमेश्वर की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। हम अपनी मर्जी से चलने वाले लोग हो जाएंगे। शिनार का मतलब भी यही है कि अपनी मनपसंद जगह पे, चाहे हम कितने दुख में रहें, मेहनत करते रहें, लेकिन हम रहेंगे वहां पर ही। और इस तरह से वो लोगों की सोच थी। और क्योंकि उनकी भाषा एक थी, एक भाषा होने की वजह से उनमें बहुत एकता थी, और एकता के साथ उन्होंने वो काम शुरू कर दिया। और जैसे वो काम शुरू कर दिया, उन्होंने वो गुम्मट भी बना लिया और नगर भी बना लिया। और जैसे उन्होंने अपना काम जो था संपूर्ण किया, और लिखा है अभी संपूर्ण हुआ नहीं है, और लेकिन किनारे पर ही है, एंड होने पर ही है। और लिखा 5 आयत में, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए हवा उतर आया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जब वो लोग गुम्मट बना रहे थे और नगर बना रहे थे, तो ये सब कुछ देखने के लिए यहोवा परमेश्वर नीचे उतर आया। और खुदा ने देखा कि ये लोग बड़े दिल से और एकजुट होके अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, आगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा कि इनमें बहुत एकता है, एक ही बोली है, एक दल में ये काम कर रहे हैं, एकजुट होके काम कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ भी करना अनहोना है। ये सब कुछ कर सकते हैं जब एकता के साथ ये लगे हुए हैं, तो इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम थी उनका घमंड, जो उनमें समा चुका था। तो हम सब जानते हैं कि जो स्वर्गदूत थे वो भी परमेश्वर के तुल्य अपने आप को बना चुके थे, और जो बड़ा स्वर्गदूत था वो परमेश्वर के समान अपने आप को समझता था कि मैं भी सामर्थ में, पराक्रम में परमेश्वर के समान हूँ, और मैं अपना अलग सिंहासन बनाऊंगा, अपने लिए अलग स्थान बनाऊंगा, जहाँ पर मेरे लोग होंगे जो मेरे नाम की महिमा करेंगे और मेरी सामर्थ को देखेंगे। और जब खुदा ने देखा तो परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी पृथ्वी के ऊपर नीचे फेंक दिया। और जब घमंड के कारण वो स्वर्गदूत गिराए गए, तो ये लोगों का भी अब वैसा ही हाल होने
वाला तो परमेश्वर ने जब देखा तो इसकी 7 आयत में क्या किया? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम पृथ्वी पर उतर के उनकी भाषा में जो है गड़बड़ी डाल दें। और ऐसा ही हुआ जब उसकी भाषा में उनकी भाषा में गड़बड़ी डली और लिखा, हाँ जी 8 आयत में, इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। और जब वो उनकी भाषा में गड़बड़ी डली तो वो काम करते करते कुछ बोल रहे हैं लेकिन किसी को किसी की भाषा समझ नहीं आ रही। जब हमने पहला वचन पढ़ा तो उसमें लिखा एक ही भाषा थी, ठीक है, एक ही बोली थी, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, सब अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, किसी को किसी की समझ नहीं आ रही। तो जो उनका काम था वहीं पर रुक गया और उनका नगर भी वहीं पर रह गया और जो गुम्मट था वो भी आधा अधूरा रह गया। ये वही नगर था जिसे बेबीलोन बोलते हैं, बाबुल का मीनार, और वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि इन लोगों के मन में परमेश्वर के समान बनने की और खुदा, अब हमें खुदा की जरूरत नहीं है, ऐसे सोच विचार इन लोगों के जीवन में आ गए। तो इनका काम जो वही का वही तरह धरा रह गया। और इसी तरह से खुदा का वचन कहता है कोई भी अपने आप के ऊपर घमंड ना करे। इन लोगों को घमंड हो गया था अपने ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर। तो सब काम वही का वही। यहाँ से जब अलग अलग बोलियां हो गई तो यहाँ से ये भाषाएं, जो दुनिया में जितनी भाषाएं हैं यहाँ पर ही बनी, यहाँ पर ही गड़बड़ी डली और यहाँ पर लोग जो अलग अलग देशों में फैल गए और जहाँ जहाँ वो गए तो वहाँ वहाँ की भाषा के नाम से उनको लोग जानने लगे। और लिखा, हाँ जी इसको पूरा कर दीजिए। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने ही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। तो लिखा इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ गया, क्योंकि उसमें गड़बड़ी डली, गड़बड़ वाला नगर, और सबकी बोलियां भाषाएं अलग हो गई और सब लोग जो फैलना नहीं चाहते थे परमेश्वर ने उनको सबको हर जगह जगह में फैला दिया। और कोई किसी की भाषा नहीं जानता था, कोई किसी को जानने नहीं, इस वजह से वो अलग अलग देशों में चले गए और वही वही भाषा उन देशों की हो गई और उनका काम वही का वही धरा रह गया। बल्कि इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी है। वह यहोवा ने वही डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और लोग सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गए। और खुदा का वचन हमें भी यही सिखाता है कि किसी बात के ऊपर हमने घमंड नहीं करना, सिर्फ इसी बात पे घमंड करना है कि खुदा को हम जानते हैं, परमेश्वर ने हमें पूरे संसार से अलग कर दिया है। और एक वचन और देखेंगे, यहाँ पर भाषा की वजह से लोग अलग अलग हो गए। और एक वचन देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, वहाँ पर भाषा की वजह से ही सभी लोग एकजुट हो गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और यहाँ पर लिखा, जब पंतेकुस्त का दिन आया था तो आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुना जिससे पूरा घर गूंज गया और पवित्र आत्मा की सामर्थ उस समय उस घर पे उतरी और सब लोग जो भी वहां पर थे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। इसकी 5 आयत में आगे 2 आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था
कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, अभिषेक उतरा, तो लिखा आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, जितनी जातियां, जितने लोग वहां पर अलग हुए, लिखा हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा था। और जब वो सब लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, लेकिन वहां जो लोग मौजूद हैं उनको लग ही नहीं रहा कि ये कोई अलग बोलियां बोल रहे हैं। सबको लग रहा है ये मेरी भाषा में बोल रहा है, ये मेरी भाषा में बोल रहा है। और यहाँ पर जो लोग अलग हुए थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने वही सारे लोगों को एकजुट फिर से कर दिया, और भाषा की वजह से ही ये सब लोग फिर से एक हो गए। सबको समझ आ रही थी कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और पहले ही जब लोग अलग हुए तो अलग अलग भाषा किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जब ये लोग मिले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ और पवित्र आत्मा के द्वारा, तो लिखा ये लोग सब एक दूसरे की भाषा सुन के बोल रहे हैं, ये मेरी भाषा क्यों बोल रहा है, ये मेरी भाषा में बोल रहा है। सब लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो ये सब गलील के रहने वाले लोग हैं। और फिर ये सब एक दूसरे की भाषा कैसे बोल रहे हैं और हमें समझ कैसे आ रही है कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। हाँ जी, आगे। तो फिर 8 है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुनतुस और आसिया और फुग्रिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेनी और के ये आसपास सभी है, जातियां जो इन उस सब समय वहां पर थी, और इन सबको लग रहा है कि ये सभी जो बोल रहे हैं हमारी भाषा में ही बोल रहे। कहते हम फिर विभिन्न भाषा में क्यों बोलते हैं, हम अलग अलग बोलियां क्यों बोलते हैं जब हमें एक दूसरे की भाषा समझ आती है? तो यहाँ पर परमेश्वर ने इन सबको फिर से एकजुट कर दिया। सबको जो अलग अलग बोलियां हुई थी, सबको एक दूसरे की भाषा जो है समझ आ रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने फिर इनको मिला दिया है, और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और हर कोई ऐसी भाषा बोल रहा है कि किसी को लग ही नहीं रहा कि हम लोग अलग अलग देश से हैं, अलग अलग जगह से। सबको अपनी ही भाषा सुनाई दे रही है। और इस तरह से खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। भाषा की वजह से एक ऐसा दिन था कि ये सब लोग बिछड़ गए, अलग अलग हो गए, और एक ये दिन है कि भाषा की वजह से फिर परमेश्वर ने इन्हें एक कर दिया, फिर इनको मिला दिया। और ये प्रभु के काम है। परमेश्वर के जो काम है मनुष्य की बुद्धि से परे हैं, और हम उसको समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को कभी भी छोटी नहीं समझना। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। जीवन उन्हीं लोगों के लिए संघर्ष बना हुआ है जो परमेश्वर की सामर्थ को छोटा समझते हैं, लेकिन जो खुदा की सामर्थ को जानते हैं, परमेश्वर के मसा को जानते हैं, उनके लिए जीवन बहुत आसान है। लेकिन जिन लोगों के जीवन में खुदा का पवित्र आत्मा नहीं, खुदावंद की इंटरफेयर नहीं है, परमेश्वर से बात करना, उनके जो रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है, तो उन्हीं लोगों के लिए जीवन जो है संघर्ष बना हुआ है। और इसलिए सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देना, और क्योंकि जो कुछ भी हम वचन में से सीखते हैं वो हमें भी एक सीख दे के जाता है, ताकि हमारा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर इस तरह से मजबूत हो जाए कि कोई आंधी तूफान उसको हिला ना सके।
खास तौर पे जब हम परीक्षा में होते हैं ना, तो खुदा हमें जब दुख परेशानियों की परीक्षा में होते हैं तो कभी भी छोड़ता नहीं। हम सब जानते हैं जब दानियल को आग की भट्टी में डाला गया तो आग की भट्टी में खुदा उनके साथ था, लेकिन जब बाहर निकाला गया तो वो उतने ही लोग थे जितने डाले गए, लेकिन जब आग के बीच में थे तो एक ज्यादा था, खुदा उनके साथ था। और परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि जब हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, तो खुदा हमारे साथ है। लेकिन जब ये दुख परेशानियां नहीं है तो खुदा की हजूरी भी हमारे साथ कम हो जाती है। इसलिए अपने जीवन के दुख परेशानियों में घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। खुदा हमें कभी भी छोड़ता नहीं। उसके लिए कुछ भी हमारे जीवन के छोटे छोटे काम हैं, हमारे जीवन के छोटे छोटे मसले हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ जरूरत है हमें खुदा के आगे रखने की। जब तक अपने ऊपर लेके चलेंगे इन बोझों को, इन चिंताओं को, तो चिंता वाले बीज का हाल आप जानते हो, दब जाता है, नाश हो जाता है। चिंता वाला बीज नहीं बनना, बोझ वाला बीज भी नहीं बनना, अच्छा बीज बनना है, ताकि आपके जीवन में खुदावंद का वचन जो है 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला है। और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष बरकत दे, ब्लेस करे खुदावंद का वचन आपके जीवन को, और पूरा हफ्ता परमेश्वर का मसा प्रभु की हजूरी आपके जीवन में बनी रहे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा, मैं आज के वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, कि जो प्रभु आपने मुझे आज का वचन दिया प्रभु, मैंने तेरे बच्चों को आज का वचन दिया परमेश्वर, और तेरे बच्चे आज के वचन से ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु राजा, बहुत सी आशीष बरकत पाए प्रभु। जो इनके जीवन की दुख परेशानियां हैं प्रभु, तेरे वचन के सुनने से खत्म हो जाए खुदा। इनका विश्वास प्रभु चट्टान के समान बन जाए खुदा। कोई परमेश्वर परेशानी, कोई अंधेरी तूफान, कोई अंधकार की ताकत प्रभु इनके विश्वास से इन्हें हिला ना सके प्रभु, और भी ज्यादा मजबूती में आ जाए खुदा तेरे बच्चे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा अपने बच्चों को बहुत सी आशीष बरकत दीजिए, इनके जीवन की हर कमी घाटी को पूरा कीजिए प्रभु, इन्हें आत्मिकता में आगे बढ़ाइए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया प्रभु की तेरे बच्चे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं प्रभु, विश्वास में परमेश्वर और भी ज्यादा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, मजबूती पकड़ ले परमेश्वर, तो दया कर, कृपा कर प्रभु, अपनी योजनाओं को खुदा जो तू इनके विषय में बनाता है प्रकट कर प्रभु इनके जीवन में खुदा। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया प्रभु, जितने भी परमेश्वर तेरे बच्चे खुदा आज के वचन को सुना है प्रभु, उन सबके जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करे प्रभु जी। सबको प्रभु तेरा वचन बहुत सी आशीष बरकत दे प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु, इन्हें चंगा कर, नया मन दे प्रभु, नई आशा, नया विश्वास दे खुदा बता। हालेलुया प्रभु, टूटा मन इनके जीवनों में से प्रभु बाहर निकाल खुदा बना। यहोवा पिता तेरी बड़ी दया कृपा वाला हाथ प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर हो परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरी योजना का हिस्सा बन सके खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ जो लोग प्रभु ऑनलाइन सुने खुदा, उनके जीवनों में भी ये वचन बहुत सी आशीष बरकत लाने वाला हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, उनके जीवनों में से बंधन कांटे टूट जाए खुदा, और घमंड जैसी बुरी आदतें प्रभु उनके जीवनों में से बाहर निकल जाए खुदा। हालेलुया प्रभु जी, अपना विश्वास खुदा और भी मजबूती से तुझ पर लाए परमेश्वर, और बचाए जाए खुदा, तेरे योजना का हिस्सा बने परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, सबके जीवन में तेरा वचन प्रभु कार्य करे खुदा। जितनी बार सुने खुदा उतनी बार ही छुए परमेश्वर तेरा वचन खुदा। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। अगले समय को प्रभु तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देती हुई प्रार्थना मांगती हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।